बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। आईजी पंजाब ने 24 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। तौकीर मोहम्मद नईम को एसएसपी ऑपरेशंस तैनात कर दिया गया। नासिर महमूद बाजवा को एआईजी वेलफेयर पंजाब लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि सलीम अब्बास कोलाची एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात किया गया है। विफाक का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट खत्म करने का फैसला। नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग फार्मूला नाफिज करने का प्लान। नए फार्मूला के तहत सार्फिन के इम्पोर्ट शुदा यूनिट्स पर कौमी टैरिफ नाफिज होगा। इजाफी बिल पर सार्फिन को अदायगी करना लाजिम होगी। एक्सपोर्ट यूनिट्स पर 27 रुपए यूनिट रेट लगेगा। सोलर सार्फिन के लिए मुश्किलात। वफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम पर नेट मीटरिंग रेगुलेशन खत्म करने का हतमी फैसला कर लिया। नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग फार्मूला नाफिजुल अमल करने का प्लान तैयार कर लिया गया। नेपरा ने सोलर सार्फिन पर कौमी टैरिफ लागू करके नेट बिलिंग फार्मूला का नफाज करने के लिए वर्किंग का आगाज कर दिया। नेट बिलिंग फार्मूला के तहत सार्फिन का इम्पोर्ट शुदा यूनिट्स पर कौमी टैरिफ नाफिज होगा। सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स पर 27 रुपए फी यूनिट रेट लगाया जाएगा। इस तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स में बिजली की कीमत का तयन किया जाएगा। कौमी टैरिफ की बुनियाद पर बनने वाले बिल को एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स के बिल से मनफी किया जाएगा। इजाफी बिल की सूरत में सार्फिन को अदायगी करना लाजमी करार दे दी जाएगी। महकमा हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी की अनोखी मंतक मंजूर नज़र डॉक्टर्स के लिए उम्र की हद 70 बरस तक बढ़ा दी है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में बुजुर्ग भर्ती होंगे। सीनियर कंसल्टेंट की सीटों के लिए 70 साल के डॉक्टर्स अहल करार। एनकोलॉजी, रेडिएशन, रेडियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक के सीनियर कंसल्टेंट रखे जाएंगे। डॉक्टर से दरख्वास्तें तलब कर ली गई। महकमा हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी का एक और कारनामा मंजूर नजर डॉक्टर्स को नवाजने के लिए उम्र की हद 70 बरस तक बढ़ा दी। सीनियर कंसल्टेंट की सीटों के लिए 70 साल के डॉक्टर्स अहल करार होंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में बुजुर्ग कंसल्टेंट भर्ती होंगे। ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी के 70 साल उम्र तक के सीनियर कंसल्टेंट रखे जाएंगे। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पेडियाट्रिक, ऑन्कोलॉजी के भी बुजुर्ग सीनियर कंसल्टेंट भर्ती होंगे। एनेस्थीसिया के सीनियर कंसल्टेंट के लिए 45 से 70 बरस के डॉक्टर्स से दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। वाज़ेह रहे कि सरकारी इलाज गाह में 70 साल उम्र तक के डॉक्टर्स की भर्ती करना पहला मौका है। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रिकॉर्ड किया गया। आबो हवा इंतहाई मुज़र सेहत। इकबाल टाउन 400, जबकि CRP ऑफिस के अतराफ शरह आलूदगी 378 रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। शहर लाहौर जो है वो इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है और जो लाहौर के अंदर इलाके हैं उसमें आलूदगी की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इलामा इकबाल टाउन में 400 जो है वो आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई है और इसी हवाले से माहिरीन का कहना है कि आलूदगी की शरह में इजाफा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़ुसूसन बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि सांस के ज़रिए जो ज़रात अंदर जाते हैं उससे सांस लेने में दुश्वारी और गले में खराश जैसी जो प्रॉब्लम है वो सामने आती हैं और इसीलिए एहतियाती तदाबीर तैयार करने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। लाहौर जो है गुज़िश्ता दिनों इसकी रेशो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में काफ़ी नीचे आ गई थी, लेकिन अब दोबारा से लाहौर जो है वो पहले नंबर पर आ गया है और 305 अभी की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया गया है। और मज़ीद जिस तरह रात बढ़ेगी इसमें कहा यह जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि इसमें इजाफा भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो वजूहात हैं उसमें जो गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, भट्टों का धुआं है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आलूदगी की शरह में इजाफा करने के लिए। और इसी हवाले से हुकूमत की जानिब से भी जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसके बावजूद जो आलूदगी की शरह में इजाफा हो रहा है वो जो सोचने वाली बात है। तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। आबिद मार्केट मेन रोड पार्किंग एरिया बन गया। मेन रोड पर पार्किंग के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुताल लगी। सड़क पर पार्किंग की वजह से राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना। इस पर मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आबिद मार्केट में। अगर बात कर ली जाए सड़क की तो ये सड़क जो है वो एक अरसे से इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यहाँ पर पार्किंग एरिया का बन जाना है, गाड़ियों का सड़क पे नाजायज़ खड़ा होना है, जिसके सबब यहाँ से गुजरते हुए तमाम तर राहगीर ना सिर्फ जो है वो शदीद मसाइल से दो चार होते हैं, बल्कि इंतजामिया के खिलाफ ये दुआएं भी देते नजर आते हैं कि खुदा रहा ये सड़क जो है वो एक मेन रोड है, जिसे ना सिर्फ जो है वो लोगों की आमदो रफ्त के लिए बेहतर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर जो तमाम तर पार्किंग एरियाज के नाम पर कानूनी पार्किंग एरियाज जो है वो बन चुके हैं। गाड़ियां जो है वो खड़ा होना उनका मामूल बन गया है।
उनको जो है वो उनका सफाया भी जो है वो यहाँ से यकीनी होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका यहाँ से सफाया होगा तो यहाँ पर उनका सफाया होने के बावजूद यहाँ पर जो उसके बाद जो है वो यहाँ पर लोगों की आमदो रफ्त जो है वो बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी मसलों के या बगैर किसी रुकावट के जो है वो जारी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक जाम होना जो है वो मामूल बन गया है। मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील हो जाता है, लोगों को शदीद मसाइल से जो है वो दोचार होना पड़ता है। और जबकि यहाँ पर ट्रैफिक भी काफ़ी सुस्त रवी का शिकार रहती है। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर कोई इंतजामिया की जानिब से बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए तो यहाँ पर कोई पार्किंग एरिया बेहतर बनाया जा सकता है, यहाँ पर उनको कोई मुतवाज़िर जगह जो है फराहम की जा सकती है गाड़ियाँ पार्क करने वालों को, मोटरसाइकिल पार्क करने वालों को, जिससे ना सिर्फ ये सड़क पर जो है जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शादमान वेलफेयर सोसाइटी में वाक़या खुर्शीद पार्क अदम तवज्जोही का शिकार है। पार्क के हिफाजती जंगले और मरकजी गेट टूट फूट का शिकार हैं। पार्क की बदहाली के बायस बच्चे तफरीही सरगर्मियों से महरूम रहने लगे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर में इलाकाई पार्क की सूरत हाल रोज़ बरोज़ अबतर होती चली जा रही है और इंतज़ाम इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नजर नहीं आती। मौजूद है इस वक्त हम शादमान वेलफेयर सोसाइटी में, जहां वाक़ खुर्शीद पार्क की सूरत हाल दीगर पार्क्स की तरह इंतहाई दिगरगू हो चुकी है। पार्क के अतराफ लगे जंगले जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं, कहीं कहीं से दीवारें भी गिर चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, पार्क के है वो तारों के जाल बिछे हुए हैं जो कि खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। अतराफ में सीवरेज का पानी जमा रहना भी मामूल बन चुका है, क्योंकि सीवरेज का सिस्टम तकरीबन नाकारा हो रहा है। पार्क के अंदर भी जा बजा गंदगी गलाजत के ढेर हैं, ताफुन उठता है। यही नहीं, आदम तवज्जोही के बायस पार्क के अंदर जो है वो काई और झाड़ियाँ जो हैं वो उग रही हैं, जो कि इंतजामिया की अदम तवज्जोही का मुंह बोलता सबूत है। इसके अलावा इस वक्त खासतौर पर अंधेरे के वक्त में पार्क के अंदर जो है वो रोशनी का ना होना भी मामूल बनता चला जा रहा है। बहुत सारे पार्क अंधेरे में डूबे हुए नजर आते हैं, उन्हीं में ये पार्क भी है जहां पर फील्ड लाइट्स जो हैं वो मौजूद ही नहीं, झूले भी टूट फूट का शिकार हैं और पार्क के अंदर की सूरत हाल भी इंतहाई खस्ता हाल है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि पार्क को दुरुस्त। जी ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। खातून टेक्सटाइल डिजाइनर को सोशल मीडिया पर बनने वाले दोस्त ने 1 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया। दोस्तों के हमरा हाफिजाबाद ले जाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने खातून को बाजियाब करवा के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया के जरिए वो साथ दोस्ती हुई, खातून उसके ऊपर ट्रस्ट करती थी, उसने किसी तरीके से उसको इंटाइस किया और एक ख़ास जगह पर वो इकट्ठे हुए। मीनवाइल लड़का प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ आया हुआ था, उसने एक रेंटेड गाड़ी ली हुई थी, अपने 3-4 जो साथ अकम्प्लिस से उनको एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ था। जब लड़की उसके साथ गाड़ी में बैठ के जाती है तो फिर आगे वो उसके जो सब्सिक्वेंट अकम्प्लिसेस हैं 3, वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसको ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, पिक करते हैं, रॉन्गफुली कन्फाइन करके दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर उसने एक रेंटेड प्रेमिसेस लिया होता है, एक किराए का मकान लिया होता है, वहाँ पर जाकर वो लड़की को लॉक कर देता है और उस लड़की के मामू जो अरशद है उसको कॉल आती है कि $25,000 तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो पैसे बनते हैं उसको वकार के ज़रिए उस तक पहुँचाया जाए। डबल एक्स ब्लॉक डिफेंस ए का एरिया है जहाँ पर वो काम करती थी, तो उसको 4 लोग किडनैप करते हैं, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाकर वहाँ पर रॉन्गफुली कन्फाइन करते हैं, प्रॉबली उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है और फिर उसकी फैमिली से अगवा का तकाजा किया जाता है। गुलशन रावी में नशे की हालत में डॉक्टर की बच्चे को ज्यादती की नीयत से अगवा की कोशिश। वाक़या की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। गुलशन रावी में होने वाले वाक़या की क्लोज सर्किट फुटेज में मुलजिम डॉक्टर जुनेद को शराब के नशे में बच्चे को ज़बरदस्ती साथ ले जाते देखा जा सकता है। नशे की हालत में स्कूल से घर जाते बच्चे को घसीट कर क्लिनिक में ले जाने लगा। अहले मोहल्ला ने मिलकर बच्चे को डॉक्टर के चुंगल से बाजियाब करवाया। इलाका मकीनों के मुताबिक डॉक्टर जुनेद इससे कबली नशे की हालत में मरीज चेक करता था। गुलशन रावी पुलिस ने मौके पर पहुँचकर डॉक्टर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने क्लिनिक में मौजूद शराब भी अपने कब्जे में ले ली। पंजाब असेंबली के दूसरे पार्लिमानी साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक दूसरा पार्लिमानी साल कानून साजी और पार्लिमानी सरगर्मियों के हवाले से पहले साल के मुकाबले में ज्यादा फ़आल रहा। दूसरे पार्लिमानी साल के दौरान असेंबली के 15 इजलास मुनक़िद हुए, जो मजमूई तौर पर 82 दिनों पर मुश्तमिल थे, जबकि 62 अमली नशिस्तें हुई। इस अरसे में ऐवान में 109 मुसव्विदात कानून पेश किए गए, जिनमें से 99 बिल मंजूर किए गए।
हुकूमती सतह पर पेश किए गए तमाम 58 बिल मंजूर हुए, जबकि प्राइवेट मेंबर्स की जानिब से पेश किए गए 51 बिलों में से 41 मंजूर और 10 इल्तवा का शिकार रहे। दूसरे पार्लिमानी साल में पंजाब असम्बली में रिकॉर्ड तादाद में बिल मंजूर किए गए और कानून साजी की रफ्तार पहले साल के मुकाबले में नुमाया तौर पर तेज रही। सरकारी महकमों की कारकर्दगी से मुतल्लिक 2399 सवालात जमा कराए गए, जिनमें से सिर्फ 749 के जवाबात दिए जा सके। फौरी नौयत के 222 सवालात मंजूर हुए, मगर सिर्फ 10 के तहरीरी जवाबात फराहम किए गए। दूसरे पार्लिमानी साल में 384 कॉलिंग अटेंशन नोटिस जमा कराए गए, जिनमें से 266 मंजूर हुए, मगर सिर्फ 71 पर हुकूमती जवाब रिकॉर्ड हो सका। अरकान असम्बली की जानिब से मराद से मुतल्लिक 54 तहरीकें जमा कराई गईं, जिनमें से 38 मंजूर हुई, 28 मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दी गईं, जबकि 4 निपटा दी गईं। दूसरे पार्लिमानी साल में 270 करारदादें जमा कराई गईं, जिनमें से 182 मंजूर हुई, जबकि 88 ताहाल कार्रवाई की मुंतजिर हैं। कैमरामैन अहसन अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन से मंडी बहाउद्दीन चैम्बर के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत चैम्बर के सदर मोइस देवान ने की। मंडी बहाउद्दीन में स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट के क़याम की अमूर पर बातचीत की गई। पैसिक हाउस डेविस रोड पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से ऐवानी सनअत व तिजारत मंडी बहाउद्दीन के सदर मोइस देवान की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में मंडी बहाउद्दीन ने स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट के क़याम के अमूर पर बातचीत की गई। वफ्द ने चैम्बर के ऑफिस और बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम का मुतालबा किया। मुलाकात में MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन सायरा उमर, डायरेक्टर पैसिक सबी ज़का और दिगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि इंडस्ट्री की ज़रूरत के पेश नज़र मंडी बहाउद्दीन में स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट बनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर खेल लेबर फैसल अयूब खोखर के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। जौहर टाउन UC 114 में पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जौहर टाउन UC 114 में सूबाई वज़ीर खेल और लेबर फैसल अयूब खोखर के एजाज़ में एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसका एहतमाम कोऑर्डिनेटर NA 126 मियाँ नईम ने किया। तकरीब में अली शराजी, मियाँ जावाद, मियाँ इब्राहिम, सादुल्ला, उमर रफ़ीक, फैसल अशरफ खोखर, मलिक महमूद, मलिक इलियास, हाजी नुसरत, हाजी सलीम, मलिक रहमत समेत दिगर मुआज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर का फूलों से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनकी सियासी और अवामी खिदमात को खूब सराहा। तकरीब के दौरान हल्के को दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। अब यहाँ पर बात करेंगे टेफ्टा हॉस्पिटलिटी के पास आउट्स के लिए कन्वोकेशन का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कोर्स मुकम्मल करने वाले 100 तुलबा में मेडल्स और असना तकसीम की। लैटिस होटल में टेफ्टा हॉस्पिटैलिटी के पास आउट्स के लिए कॉन्वोकेशन का इनकाद किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान ने खुसूसी शिरकत की और 100 तलबा में मेडल्स और असनाद तकसीम की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि मेरे जिले में 1% से भी कम नौजवान सरकारी नौकरी पर हैं। पूरा जोर भी लगा लूं तो 2 या 3% सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। फरोगे हुनर का रास्ता बिलाशुबा नौजवानों के मसाइल का हल है। ये रास्ता जो आज आपने इख्तियार किए है, ये फरोगे हुनर का रास्ता बिलाशुबा ये आज मेरे मसाइल का हल है। आप इसके ऊपर जरा गौर करें। आपने देर की आने में, लेकिन आप आ गए। मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की इस बात पर बेहद मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस मसले को समझा और इस पर उन्होंने फैसला किया। मैं समझता हूं कि आपको दिए जाने वाले फंड्स बहुत थोड़े हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत छोटा है। ये स्किल डेवलपमेंट्स पे ज्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए। चेयरमैन स्किल डेवलपमेंट टास्क फोर्स अदनान चट्ठा और सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट नादर चट्ठा का कहना था कि पंजाब हुकूमत नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए फी तालिब इल्म 190 पाउंड खर्च कर रही है ताकि हमारे नौजवान बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। 43,500 बच्चों का MOU हम साइन करके आए और उसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज वन ऑफ देम। उसमें हमारी टेफ्टा की टीम, PBTC की टीम, PSTF की टीम्स, हमारे OEPs पार्टनर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जिनका मैन पावर रिक्रूटमेंट का बिजनेस है वो लोग और STED की रिप्रेजेंटेशन थी। कॉन्वोकेशन में पार्लिमानी सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट साकब चदड़, पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर, वजीर आला शिकायत सेल के साबिक डायरेक्टर शाहिद कादर समेत अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन अहमद अली के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। लाहौर चैम्बर की सियासत में जोड़ तोड़ का
सिलसिला जारी है। चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर की इचरा बाजार आमद। सिदरा इचरा बाजार हाजी इशफाक ने साथियों समेत पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस्तकबालिया तकरीब में नायब सदर लाहौर जमल खुरम लोधी, शाहीन नज़ीर चौधरी, मियाँ जाहिद जावेद, इमरान बशीर, मियाँ खलील आबिर, सुहेल महमूद भट्ट और फारूक हफीज शरीक हुए। मियाँ इमरान मकबूल, मियाँ एहसन, जैन इलाही, इमरान असगर, अली रजा, मोहम्मद चौधरी समेत दीगर ताजिर रहनुमा भी मौजूद थे। इचरा बाजार के ताजरों ने लाहौर चैम्बर के आइंदा इंतखाबात में पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। अली हसाम असगर ने कहा कि शहर की ताजर बरादरी को मायूस नहीं करेंगे। कर चुका हूँ और दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है ताजर कास्ट पे हम काम करते हैं, ताजरों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, ताजरों के मसले मसाइल को हल करते हैं। तो इसलिए हमें जो लाहौर की बॉडी है, जैसे ये दोस्त बैठे हैं, शाह नज़ीर साहब बैठे हैं, सेल भट्ट साहब बैठे हैं, जाहिद जवेद साहब बैठे हैं, कुछ पीछे रह गया, सारी अपने दोस्तों के साथ हाजी इशफाक साहब के पास आज इचरा बाज़ार आया। हाजी साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं इचरे के सारे दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे पहले चौधरी जावेद साहब ने ऑलरेडी इचरे में पीबीजी का झंडा लगाया हुआ था, लेकिन आज माशाल्लाह हाजी इशफाक साहब के आने से इचरा भी अल्हम्दुलिल्लाह पीबीजी का किला बन गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त कितना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।